और आप कह रहे हैं कि ईसाई भारत में कितनी शांति से रहे। आप कह रहे हैं ईसाई कितना संपन्न हो गया है, जबकि आप जानते हैं और आपकी सरकार जानती है, और आप हमको ये ताना मार रहे हैं एक तरीके से ये पार्टी करके। ये पार्टी कैसे होती है? प्रधानमंत्री जब आते हैं उनका स्वागत होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री कोई शक्कर भाव से नहीं आते हैं। हुक्म होता है कि हम आएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, यहाँ से फोटो उठेगी, यहाँ से फोटो हुई। प्रधानमंत्री मेरे घर आए, उनको चाय पिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा। मोदी जी ने कहा और बराबर झूठ बोला कि मेरे राज्य में मैं ईसाइयों से बहुत बड़ा वार्तालाप करता रहता था कि आरएसएस के लोग ईसाई स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं। आज के दिन भी जो मेन सड़क है, हाईवे मणिपुर का, उसके ऊपर कंट्रोल मिलिशियाज का है, सरकार का नहीं है। और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं। अपूर्व ने, हमारे धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री के सामने जो कहना चाहिए था और नहीं कहा, उसके ऊपर काफ़ी जोर से बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मगर प्रधानमंत्री ने किस तरह हमारे जख्मों के ऊपर नमक रगड़ा, उसको थोड़ा सा मैं उजागर करना मांगता हूँ। एक तो तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, मई से अभी भी आग जल रही है। 2 किस्म की, एक तो इसी हफ्ते उन लाशों को जो 9 महीने से अस्पतालों में मणिपुर के सड़ रही थी, उनको जलाकर दफनाया गया है। मगर उस दौरान मणिपुर में शांति नहीं है। मैं और हर्षमंदर 1 से ज़्यादा बार मणिपुर गए हुए हैं। हर्षमंदर अभी पिछले हफ्ते बड़े दिन के दिन वहाँ से वापस आए। वो कह रहे हैं आज भी मणिपुर डिजास्टर की तरह, आज भी 50,000 लोग रेफ्यूजी कैंप में हैं, जो सरकार नहीं चला रही है बल्कि चर्च चला रहे हैं, और चर्च नहीं होते तो ये लोग भूखे मर जाते हैं। आज के दिन भी जो मेन सड़क है, हाईवे मणिपुर का, उसके ऊपर कंट्रोल मिलिशियाज का है, सरकार का नहीं है। आपको जाने से रोकना मैती आर्म्ड लोगों का है, बाकी हथियारबंद लोगों का है। सरकार ना के बराबर है वहाँ पे। और आप कह रहे हैं कि ईसाई भारत में कितनी शांति से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं ईसाई कितना संपन्न हो गया है, जबकि आप जानते हैं और आपकी सरकार जानती है कि आज की तारीख में सिर्फ 8,000 NGOs को FCRA मिला हुआ है। उसमें चर्च की बहुत कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर की NGOs है, हिंदुओं की NGOs है, मुस्लिम और पारसियों की NGOs है, सिख्स और बुद्धिस्ट की NGOs है। आपने पिछले 4 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा FCRA लाइसेंस कैंसिल करके सारे ईसाई समुदाय की चलाई हुई संस्थाओं को स्टार्ट कर दिया है, एक तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। उनका कार्य क्षेत्र आपने सीमित कर दिया है। आज ईसाई धर्म का जो चैरिटी वर्क है, जो कोविड में काम आया था, जो जब लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे थे, उनको खाना खिलाने में काम आया था, जो स्कूल चलाने में काम आता है, अस्पताल चलाने में, पोलियो के रोग के विषय में, टीबी के रोग के विषय में, वो पैसा ख़त्म हो गया है आपके रहते हुए, आपके करने से। और आप हमारी प्रॉस्पेरिटी के मकान कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं क्रिश्चियंस ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। आपके रहते हुए आज की तारीख में ईसाई पादरी जो स्कूल चलाता है, उसको हिदायत दी गई है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और प्रांतों में कि आप अपने आप को फादर नहीं कहलाएंगे। आपके स्कूल में मदर मेरी की स्टैचू तो रहेगी, मगर सरस्वती की स्टैचू भी बहुत ज़रूरी है।
आपको प्रार्थना में सरस्वती वंदना, भारत माता की जय और जो चीज़ें किसी भी सरकारी स्कूल में या हिंदू स्कूल में बोली जाती है वो बोलनी पड़ेगी। आर्टिकल 30 के मातहत और बाकी जो कानूनी व्यवस्था है उनके लिए, उनमें जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है वो सब आपने बरकरार कर दी है। मोदी जी ने कहा और बराबर झूठ बोला कि मेरे राज्य में मैं ईसाइयों से बहुत बड़ा वार्तालाप करता रहता था। ये जो 20 साल, ये जो 4 टर्म गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस टर्म गुजरात में माइनॉरिटी स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिला, क्योंकि स्कॉलरशिप सेंटर भेजता है मगर स्टेट गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप में अपना टुकड़ा डालना पड़ता है। जितने माइनॉरिटीज़ के फाइल थे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर और चीफ मिनिस्टर पे, एक फाइल मूव नहीं हुआ। जेसुइट्स ने जो बहुत स्कूल चलाते हैं, सचिव प्रकाश जो वहाँ के सबसे बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है किसी भी तरफ से, उनका बाकायदा श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम रहता था जब तक के मुख्यमंत्री रहे। हम सब जानते हैं। इनसे पहले गुजरात में 1998 में 36 चर्च बड़े दिन के दिन या बड़े दिन की रात को जलाए। दूसरे दिन मैं खुद देख के आया, फिर हम आए अटल बिहारी वाजपेयी को ले गए। तो ये जो उन्होंने एक एक चीज थी जो उस दिन बोली इन्होंने, सब सच से बहुत परे है। ये मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूँ। आज इन्होंने सिर्फ क्राइम्स बताए, इंस्टीट्यूशनल क्राइम जो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम जो हो रहा है। स्कूलों में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें माइनॉरिटी स्कूल के ऊपर क्या हो रहा है देखने की बात है। उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को क्या बढ़ापा दिया जा रहा है वो देखने की बात है। उसके अंदर लोकल जो संगतियाँ हैं, स्कूल में कहा है कि आपकी मैनेजमेंट कमेटी में लोकल लोगों को लेना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में लोकल लोग आरएसएस के हैं, अर्थात ये है कि आरएसएस के लोग ईसाई स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं। ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं कि कुछ सीखेंगे जो और जगह शायद ना मिल रहा हो, उसको एकदम जड़ से काटने की बात हो रही है। तो ये जो आया इस बड़े दिन के शुभ त्यौहार के ऊपर कि आपने हमारे को कोई मरहम नहीं दिया, कोई एश्योरेंस नहीं दिया। सबसे बड़ा आप मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे पौधे पर पौधों को जो बख्शिश दे सकते थे, जो बड़े दिन का त्यौहार दे सकते थे, वो शांति का दे सकते थे कि आप सब लोग मेरे राज्य में शांतिपूर्वक रहिएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। मगर यहाँ खुलेआम हिम्मत हो रही है यूपी में, तो खासकर कि जिसको मर्जी आए पकड़ लिया। 200 लोग पकड़े गए थे, इसमें 100 लोग अभी भी जेल में हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, कोई बर्थडे मना रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था और सबको ले जाके पकड़ लिया। यूपी के अंदर कोई अस्पताल ईसाइयों का नहीं है जिसके ऊपर तलवार ना लटके। तो ये इसमें इस गम्स के रहते हुए हम लोगों ने बड़े दर्द के साथ बड़ा दिन मनाया और आप हमको ये ताना मार रहे हैं तरीके से ये पार्टी करके। ये पार्टी कैसे होती है? प्रधानमंत्री जब आते हैं उनका स्वागत होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री कोई शक्कर भाव से नहीं आते हैं। हुक्म होता है कि हम आएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, यहाँ से फोटो उठेगी, यहाँ से फोटो हुई। राष्ट्रपति 12 साल पहले जो ग्रुप मिला, अपनी खुशी से जाके मिला कि नए प्रधानमंत्री आए, इनके साथ हम स्वागत करना चाहिए। उस ग्रुप को इन्होंने बोला कि मैं जानता हूं आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। उस ग्रुप को इन्होंने झाड़ा झटका और आज उसको आप कह रहे हैं कि मेरे 14 साल में इतनी बड़ी, 10 साल में इतनी बड़ी क्रांति नहीं। ये दुख पैदा करता है। मैं बेचारे बिशप्स को क्या कहूँगा मैं, अगर वो अब प्रेस यूनियन के भी किसी को कहें कि आकर मिलो
तो एक तरीके से भाव हो जाता है। मगर जाके सोच समझ के मिलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आपके राज में सच्चाई ये है, आपके राज में चीफ मिनिस्टर आपके ये कर रहे हैं, आपके राज में अफसरान इस तरीके से तंग कर रहे हैं, तब तो जाके कुछ बराबर की बात होती है। ये मैं कहना मान रहा था। वैसे मेरा भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहा है, उनको चाय पिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।